भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिज़िकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक कभी होता है यू गेट इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल। ही इज लाइक नो, आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर। तो मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही सेड वो दिल्ली से। और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू, आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है। तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला। हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबिश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मतलब इन शॉर्ट, मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट। मम्मी ने बोला कि तुम यू आर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे या तो ठीक है, वील वर्क ऑन इट। मैं वापस चली जाऊँगी। और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन। मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ। हमारी बात हुई, सब हुई। लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई। उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वाज लाइक जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक अप, यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट। वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले। आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है। दूसरी चीज़, करण's बिहेवियर ओवर द ईयर्स इन द लास्ट 14 years, दिस इज़ नॉट न्यू। ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूँ बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं। ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे। एज अ वुमन, because I'm a strong woman of the 21st century, I talk about women's rights, I talk about so many things on my social media also that supports motherhood, mom shaming या फिर अपने rights के लिए खड़ा रहना चाहिए। कई बार मुझे लगा कि it's my responsibility and domestic abuse is not okay। कल रात को क्या हुआ उसके बारे में? and फिर See, there are emotions involved। मुझे पता है आप अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊँगी। अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो द पॉइंट भी, क्योंकि आप लोगों से इतना लंबा रिश्ता है लाइक आई सेड, और मुझे लगता है शायद आप ये जानना चाहेंगे एंड यू शुड नो दिस, राइट? एनीवे, आई विल कम टू कल क्या हुआ। कल ये हुआ कि 1 महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ टू मच और शायद हमें डिग्निफाइड रहना है, बातें करे जाना है। लेट्स डू अ सब्सक्रिप्शन। फाइनली करण ने बोला हाँ ओके। मैंने कहा ठीक है, लॉयर है, he is here on behalf of Mr. Rishikesh। तो
कल हमारी बहस हुई। इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया। अब काविश छोटा है, काविश की ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके। बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे। मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी। यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था। बट एनीवे, फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई। बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं। क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएं हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज़ था। बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है। जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं, बोला क्योंकि वो विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है। तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है, वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम। सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर। इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी। तो मैंने, और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया। एनीवे, तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है, एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू व्हाट यू हैव डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है। सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज़ सो स्मार्ट। घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनी थिंग। बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी। सो एनीवे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ CCTV कैमरा। जब से वो आए थे, बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब उनको खोलना होता था खोलते थे। फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले। मैंने कहा कि आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, ऑल दोज थिंग्स। Anyway, we were in the room. I told Karan, this is not happening. You have to do something because it's me and the child, and as actors we are inconsistent. मैंने करण को बोला, जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है। खैर, अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया है अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स। Karan took all my jewelry. He manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he's my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है। He said, we are under so much financial pressure, घर है ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, I am with you. So from my side I have been supportive. Even मैंने कहा कि look, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ alimony की बात की है, तो मैंने कहा even if we need to decide on a figure, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, right? I said I'm not going to be unreasonable. I'm not going to get into the details of it. But I said we have to decide in a way that ये आपके ऊपर भी भार ना आए और मेरे ऊपर भी भार ना आए. And Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said अगर मैंने उसको बोला कि हम ये कर देंगे, कागज को दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए जो उसने कैंपेन में कमाए. जो मैंने करण को मना कि मत करो, देयर इज अ लाइफ यू टू गो, यू कैन डू एनीथिंग, नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, आई एम विथ यू. फिर मैंने देखा करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना, फिर आप मेरे पास जो, मैं आपको हेल्प करूँगी, So all my Stridhan, all the jewelry that I got, everything that I have, I gave him everything, and I didn't bat an eyelid. और उसके बाद वो ये बोल रहे it's about fraud. जब मैं करण, सॉरी, घर हमने 7 साल पहले खरीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है.
EMIs जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वही रेज करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं, जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है। आई डोंट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे। तो पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट की कभी, इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आप पे? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है, बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से। यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स। ये पहले बार नो दैट वन, या ये पहले बार। I'm not sure if I'm gonna like show it. So I'll do it. So these are the images सामने इधर जो पहले की हैं ये images, और मैंने लाइक सर मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये images, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है? But why you were tolerating all this since so long? Because I love him, because I still love him, because I still do, and I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. सर अब बात सेंटर में आ गए क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दीजिए। This is last night. यहाँ पे देखो इधर नीचे थोड़ा इधर दिखा रहे अरे मैडम हाथ नीचे रखना, अरे उधर नीचे देखो ना। निशा You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. I said everything that I should have, जो unnatural नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. So Karan got upset. He stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, however. And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है. तब तक he had already taken my gala and pinned me on the wall. So I said, why do you hate me so much? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे. मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात को हुआ तो काफी सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूं. देन आई डायल्ड 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड. And the police came home, and उसके बाद I went to the police station, and then I called my lawyer because I didn't know. Karan also revealed that you consulting psychiatrist and you are very aggressive. आप bipolar हैं, ऐसा भी कहा है उन्होंने. सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो. I want to know from you and from you what is bipolarity. एक इल्जाम है. कैसे है? इल्जाम को इल्जाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्जाम वर्दी है. तो आप पहले बताइए. करण का स्टेटमेंट हमने, करण का स्टेटमेंट है. Statement saying you were very aggressive while dating. Also you used to throw. Did I come across like that ever? In front of you all? आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उनके उठाया, ऐसा भी उन्होंने कहा. मारा. See, I'll tell you what. These are the things that happen. Obviously, he's going to say this. He's not going to say हाँ मैंने किया है. जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कमेंट में मैं क्या बोलूँ? It's natural he was going to say that. This is not shocking for me, but a lot of things were. क्योंकि मैं अभी भी stupid और मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला. यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर. And that's. वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंक के लिए. I know he's saying that, but why would I do that? I'm an actor. My face is precious. I have a child. Why would I do that? दूसरी चीज़, let me tell you about bipolarity. ये जो मैंने images आपको दिखाई थी, bipolarity is a mood disorder. It happens due to extreme trauma and it's genetic sometimes. Okay. I was diagnosed with bipolarity. I'm not going to lie about it. I'm not ashamed about it.
एंड इट इज़ नॉट अ पागल जैसे वो बोल रहा है. ओके, इट्स अ मूड डिसऑर्डर. इट्स अ मूड डिसऑर्डर. And you all know how balanced I am. I create content, I write about things, I talk about things, ठीक है? I don't have to prove that. Like I said, I'm not here to prove anything, right? जो पहले images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014. उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ. I also have a lot of proof, but like I said, everything I can't show to you all. We had lost our child. अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात कि 2014 सितंबर में I was 5 months pregnant and I lost my child. एंड आप लोगों को पता होगा, मैंने रिसेंटली एक मॉम्स ग्रुप बनाया है फॉर वीमेन हु लॉस्ट देयर चिल्ड्रन. यू नो, कम एंड टॉक. क्योंकि जब मुझे उस सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत थी तो वो सपोर्ट ग्रुप नहीं था हमारी कंट्री में. तो जब मैंने बनाया लॉस्ट दैट चाइल्ड और करण का अब्यूजिव बिहेवियर, ये उसके बाद की इमेजेस थी. आई वांटेड टू गो